स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का आज यह 4th लेक्चर है और इसमें हम एक और रिकरेंस रिलेशन देखते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन जे एन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। प्रूफ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जे एन एक्स का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, समेसन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर एक्स बाई टू द पावर एन प्लस टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको एक्स टू द पावर एन जे एन एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले तो हम एक्स टू द पावर एन से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में ये जो एक्स टू द पावर एन है, इसमें हम क्या करेंगे, टू टू द पावर एन और टू टू द पावर एन का अंश और हर में ऐसा गुना कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर तो ये तो वैसा ही रहेगा सेम टू सेम, यहाँ पर ये टू टू द पावर एन हुआ, अब ये एक्स बाई टू टू द पावर में क्या हो जाएगा एन, और ऑलरेडी एक्स बाई टू टू द पावर एन प्लस टू आर है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू टू द पावर एन और एन ऐड हो जाएगा टू एन प्लस टू आर, ये एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करना है तो जहाँ एक्स का टर्म नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये माइनस वन टू द पावर आर टू टू द पावर एन और फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, ये वैसे ही हो जाएगा। इसमें एक्स का टर्म है तो यहाँ पर टू एन प्लस टू आर सामने आ जाएगा, एक्स बाई टू टू द पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन, और एक्स बाई टू का फिर डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये हो जाएगा वन बाई टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टू कॉमन लेंगे, एन प्लस आर और नीचे जो था गामा एन प्लस आर प्लस वन, उसको हम लिख सकते हैं एन प्लस आर गामा एन प्लस आर, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमको ऐसा मिल जाएगा। अब ये टू टू दी पावर एन और यहाँ पर ये टू की पावर एन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये टू और ये टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, माइनस वन टू द पावर आर, यहाँ जो एक्स बाई एस टू द पावर एन है इसको यहाँ पर समेसन से पहले लिख लेंगे। अब ये जो एन प्लस टू आर माइनस वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन प्लस टू आर, ऐसा अरेंज कर लिया हमने। और ये जो गामा एन प्लस आर था उसको हमने ऐसा लिख लिया, गामा एन माइनस वन प्लस आर प्लस वन, ताकि ये माइनस वन वन कैंसिल होके वही आ जाए। अब इसको देखने से क्या पता चलता है, क्योंकि जे एन एक्स का जब फार्मूला होता था तो यहाँ पर एन प्लस टू आर होता था, यहाँ एन प्लस आर प्लस वन। अब चूंकि यहाँ n माइनस वन प्लस टू आर है और यहाँ n माइनस वन प्लस आर प्लस वन है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी रिकरेंस फार्मूला बेसल फलन के जो रिकरेंस फार्मूलास हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि शो दैट जे थ्री बाई टू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू ये हमको प्रूव करनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जे वन बाई टू एक्स, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, रूट टू बाई पाई एक्स साइन एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब और जे माइनस वन बाई टू एक्स का वैल्यू क्या होता है, रूट टू बाई पाई एक्स, अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब पुनरावृत्ति सूत्र से टू से बाई रिकरेंस फार्मूला टू, रिकरेंस फार्मूला टू में हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, टू एन बाई एक्स जे एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू वन बाई टू रख रहे हैं। क्यों वन बाई टू रख रहे हैं, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना था उसमें देखिए जे थ्री बाई टू है। अब यहाँ पर n के जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि थ्री बाई टू का टर्म आ जाए, तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे n प्लस वन है, अगर हम n के जगह वन बाई टू रखते हैं तो यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगा, जे थ्री बाई टू का आ जाएगा, तो ये हमने ऐसा रख दिया। रखने के बाद यहाँ पर हुआ वन बाई एक्स, जे वन बाई टू एक्स है, यहाँ जे माइनस वन बाई टू एक्स और जे थ्री बाई टू एक्स है। हमको वैल्यू फाइंड करनी है जे थ्री बाई टू एक्स की, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया इक्वल टू, इस बाकी टर्म्स को हम इधर राइट हैंड साइड में ले गए। अब जे वन बाई टू एक्स और जे माइनस वन बाई टू एक्स, इनकी वैल्यू को समीकरण एक व दो से यहाँ पर लिख देंगे, ये कॉमन आ जाएगा रूट टू बाई पाई एक्स और ये वैल्यू आ जाएगी, दिस प्रूव्ड। अब एक और क्वेश्चन है, शो दैट जे माइनस थ्री बाई टू एक्स की वैल्यू ये है। अभी पिछले क्वेश्चन में जे थ्री बाई टू एक्स था, अब जे माइनस थ्री बाई टू एक्स है। फिर से वही हम जानते हैं कि वी नो दैट जे वन बाई टू एक्स का फॉर्मूला और जे माइनस वन बाई टू एक्स का, दोनों को हमने इक्वेशन वन और टू के बतौर यहाँ लिख दिया है। फिर से वही पुनरावृत्ति सूत्र को हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अब की बार हम n की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस वन बाई टू, क्योंकि हमको
फाइंड करनी है वैल्यू -3/2 के लिए। तो चूंकि -1/2 रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह -1/2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो हमने ऐसा रख दिया। रखने के बाद जे -3/2 वाला एक टर्म्स को हम एक साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सभी टर्म्स को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर जे -1/2 जे 1/2 इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद √2/πx कॉमन आ जाएगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज यहाँ आ जाएगी। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट, दर्शाइए कि 4jn डबल डैश इक्वल टू jn-2 -2jn प्लस jn+2। पुनरावृत्ति सूत्र 1 से, पुनरावृत्ति सूत्र 1 क्या कहता है, 2jn डैश इक्वल टू jn-1 jn+1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, n के जगह पर n+1 रख रहे हैं। तो यहाँ भी n के जगह n+1, जहां जहां n है वहां पर n+1 रख दिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में ही, इक्वेशन 1 में ही n के जगह पर n-1 रखते हैं। तो यहाँ पर n के जगह n-1, यहाँ भी, यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों अवकलन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में jn डबल डैश है। तो jn डैश है यहाँ पर, इसको डबल डैश लाने के लिए हम इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जब हम इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में 4jn डबल डैश है, यहाँ पर क्या है 2, तो सबसे पहले 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2jn-1 डैश और 2jn+1 डैश, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 व 3 से लिख लेंगे। इक्वेशन 2 में यहाँ पर और इक्वेशन 3 में यहाँ पर। तो ये दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि शो दैट 2j0 डबल डैश इक्वल टू jn-j0। आंसर में, सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन हम जानते हैं कि वी नो दैट 4jn डबल डैश इक्वल टू jn-2 -2jn प्लस jn+2। ये अभी हमने प्रूफ किया, उसी को ही। मतलब ये जो रिकरेंस फार्मूला वाले जो हम देख रहे हैं, इसमें रिकरेंस फार्मूला को प्रूफ तो करना ही करना है, रिकरेंस फार्मूला को याद भी रखना है ताकि उसका नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में हम उसे यूज कर सकें। तो ये चूंकि हम यहाँ पर जानते हैं। अब क्या करेंगे, n के जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ n के जगह हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ पर आया j-2। ये फार्मूला होता है, चूंकि j-n का फार्मूला होता है -1n jn। तो j-2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 j2। ये ऐसा आ जाएगा। अब ये j2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये j2 और j2, ये 2j2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट, दर्शाइए कि j0 डैश इक्वल टू -j1। पुनरावृत्ति सूत्र 4 से, रिकरेंस फार्मूला 4, रिकरेंस फार्मूला 4 में हमने क्या देखा था, xjn डैश इक्वल टू njn -xjn+1। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि j0 डैश की वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ n के जगह 0 रखते हैं तो j0 डैश का टर्म आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर रख दिया, ये ऐसा आ गया, x कैंसिल हो जाएगा, j0 डैश इक्वल टू -j1। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डेफिनेशन देख रहे हैं, jn व j-n का रास्कियन, द रास्कियन ऑफ jn एंड j-n। इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, W ऑफ jn, j-n। मतलब jn और j-n का क्या है, रास्कियन है। ये होता है डिटर्मिनेंट। इसका जो मेन डेफिनेशन है बेसिक, वही है डिटर्मिनेंट jn, यहाँ पर ये हो जाएगा jn j-n और jn डैश j-n डैश। इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हो जाएगा jn इंटू j-n डैश माइनस jn डैश इंटू j-n। ये होता है रास्कियन का डेफिनेशन। अब रास्कियन को इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है -2 sin n पाई अपॉन पाई एक्स। इसको हम प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में। सबसे पहले तो लिखेंगे बेसल समीकरण क्या होता है। बेसल समीकरण से ये होता है बेसल समीकरण का फॉर्मूला, इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको x² से डिवाइड करेंगे। x² से डिवाइड करने पर ये वैल्यू हमें मिलेगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हम सभी जानते हैं कि jn और j-n ये दोनों ही बेसल समीकरण के हल है, क्योंकि ये हमारे इक्वेशन 1 बेसल इक्वेशन है और jn और j-n इनका हल है। मतलब jn और j-n इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। मतलब y के जगह हम क्या रख सकते हैं, jn रख सकते हैं। तो y के जगह हमने क्या कर दिया, एक बार jn रख दिया, इक्वेशन नंबर 2। और एक बार क्या किया, y के जगह क्या रख दिया, -j-n को भी हमने पुटअप कर दिया। अब
ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को j माइनस एन से और इक्वेशन 3 को jn से गुना करके घटाने पर। अब देखिए इक्वेशन 2 को j माइनस एन से गुना करना है, क्यों, यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म है 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, नीचे भी वही टर्म है, यहाँ जे एन है, जे माइनस एन है। अगर मैं यहाँ जे माइनस एन का गुना कर दूँ और नीचे जे एन का गुना कर दूँ और माइनस कर दूँ तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा, लास्ट वाले टर्म, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब x से इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू ये टर्म्स, ये वाला क्यों लिख सकते हैं, अगर हम इसका वापस डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स ये, प्लस ये वाला टर्म इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स 1। इसको हमने यहाँ पर रीजन में लिखा हुआ है कि जब डी बाई डी एक्स इसको करेंगे तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा जे एन डेस वैसा ही इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस जे एन डबल इसका डिफ्रेंसिएशन जे माइनस एन, वैसे ही इन दोनों के लिए करेंगे, ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये हमने लिखा हुआ है। अब इसको समाकलन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो डी बाई डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन होगा तो ये हट जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट मिलेगा ए, अचर, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या जानते हैं कि जे एन एक्स का ये फॉर्मूला होता है, तो अब चूंकि इस वाले इक्वेशन 4 में जे एन डेस का जरूरत है, जे माइनस एन का जरूरत है, जे माइनस एन डेस का जरूरत है और जे एन का जरूरत है, तो जिसका जिसका जरूरत है, आवश्यकता है, उसको हमने लिख लेते हैं। जे एन लिख लिया, अब जे एन डेस भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए, उसी तरह जे माइनस एन लिख लेंगे और जे माइनस एन डेस भी हम फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन 4 में जब हम इसको रखेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको और इजी फॉर कन्वीनियंस r इक्वल टू हम 0 रखते हैं और तुलना करते हैं। कैसे तुलना करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a, दैट मीन्स कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में r इक्वल टू 0 रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को देखना है। जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो इक्वल के राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि x क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसलिए x को हम छोड़ देंगे, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट लेना है। और सुविधा के लिए हम r इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये r इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 1, यहाँ भी r इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, n मिलेगा, ये n हमने लिखा, x क्योंकि वेरिएबल है इसको छोड़ देंगे। अब फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, यहाँ r के जगह 0 रखेंगे तो गामा n प्लस 1, ये लिख दिया, यहाँ r के जगह 0 रखेंगे तो गामा माइनस n प्लस 1, इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हमने लिख लिया। अब गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, n गामा n, तो यहाँ पर हमने गामा n प्लस 1 के जगह क्या लिखा है, n गामा n, n कैंसल, ये वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसा आ जाएगा, सिंस गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन साइन n पाई, तो यहाँ पर रख देंगे, तो a की वैल्यू ये आ गई। अब इस a की वैल्यू को यहाँ से देखेंगे, a की वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, a के जगह पर ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, अब x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा होगा जे एन, जे माइनस एन, जे एन डेस, जे माइनस एन डेस, जे माइनस एन डेस, ताकि इसको जब वापस डिटरमिनेंट को ओपन करें तो ऐसा मिल जाए। और इसी डिटरमिनेंट को हम क्या लिखते हैं, रास्कियन ऑफ जे एन कॉमा जे माइनस एन, और इसको वैल्यू क्या आ गई, -2 साइन n पाई अपॉन पाई x, दिस प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही।